भगवान द्वारा भारत के सभी आदिवासियों को सर्वोच्च देवी देवता पद की प्राप्ति। ओम शांति। महामहिम द्रौपदी मुर्मू के भारत की राष्ट्रपति बनने पर पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। द्वापर युग से पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को नीचे रखा और दलित वर्गों को भी दबाए रखा। इसी प्रकार के शास्त्र लिखे गए, परंपराएं बनाई गई और शायद आपको आश्चर्य होगा कि उन्हें ऊपर उठाने की परंपरा स्वयं गीता के भगवान ने शुरू की थी। आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत परमात्मा की अवतरण भूमि है। भारत को गॉड्स ओन लैंड कहा गया है। भगवत गीता इसकी साक्षी है। परमात्मा को ही गरीब नवाज, दुख हरता, सुख करता कहा गया है। तो गीता का भगवान हर 5000 वर्ष के बाद ये भगवान ही बताते हैं कि ये सृष्टि का चक्कर पूरे 5000 वर्ष तक चलता है और उसके बाद पुनरावृत्त होता है। तो हर 5000 वर्ष के बाद भगवान अवतरित होकर पुनः सतयुगी स्वर्णिम देवी देवता भूमि की सृष्टि की रचना करते हैं। फिर वही देवी देवता जो सतयुग में सतो प्रधान थे, पूर्णता पावन थे, हर प्रकार से संपन्न थे और संपूर्ण थे, वही पूरा सतयुग और त्रेता जिसको हम कहते हैं सतो प्रधान दुनिया, सतोगुनी दुनिया, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी विश्व राजन की राजधानी, वही फिर जब द्वापर युग आता है, रजोगुण शुरू होता है, तो पुण्य क्षीण होकर के अर्थात काम विकार के अधीन होकर, जैसा कि गीता में बताया गया है, पतित और विकारी बन जाते हैं। उसके बाद पूरा द्वापर युग में गिरती कला रहती है, जिसके बाद कलयुग शुरू होता है जो और ही गिरती कला का युग है और कलयुग में तमोगुण प्रधान हो जाता है। वो तमोगुण भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहता है। तो जब तमोगुण आ जाता है तो कलयुग में धीरे धीरे और पतित बनते बनते जब कल्प का अंत आता है, यानी कलयुग का अंत आता है, तब तक तो भारतवासी पूर्णता विकर्मी, विकारी, दुखी और अशांत हो जाते हैं। उसी को धर्मग्लानि का, अति धर्मग्लानि का समय कहा गया है और हम सब देख रहे हैं कि वह समय अब पुनः आ चुका है। सतयुगी देवता वर्ण की पावन आत्माएं कलयुगी शूद्र वर्ण में आकर पूर्णता पतित, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचारी बन जाती हैं। इसी को भगवत गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संपदा का नाम दिया गया है, जो केवल काम को ही, विषय भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे और स्वयं को बहुत बड़ा महान गिनते थे। मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा शास्त्री हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा।
उनके लक्षण भगवत गीता में विस्तृत रूप से वर्णित किए गए हैं। तो परिणाम स्वरूप ये भारत हमारा, जो कभी धन धान्य संपन्न था, सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ चरित्रवान देवी देवताओं का निवास था। हम जानते हैं, कहते ही हैं, इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो वहाँ उसी भारत में हम देख रहे हैं अब काम विकार इतना फैल चुका है कि हर नारी अपनी लाज को असुरक्षित महसूस करती है। इतना पतन हो चुका है भारत का। इसी को अति धर्म ग्लानि का समय कहा गया है। और ऐसे समय पर ही गीता का भगवान निराकार शिव, आदि देव, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं। भगवत गीता में साफ साफ कहा गया है कि पिछले कल्प की अंत और अगले कल्प की आद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा सहित ज्ञान यज्ञ भगवान ने रचा। वो यज्ञ रचते हैं, किस लिए रचते हैं कि कलयुग में जब सारी मनुष्य आत्माएं शूद्र वर्ण की बन जाती हैं तो उनको पुनः पवित्र ब्राह्मण कुल के बनाया जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले थे। ब्रह्मा जी के मुख से अर्थात भगवान ने गीता ज्ञान सुनाकर शूद्र वर्ण वालों को ब्राह्मण वर्ण बनाया था। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये चारों वर्ण हर एक युग में होते हैं, लेकिन ये पवित्रता के आधार पर सतयुग में देवी देवता वर्ण होता है, त्रेता में भी देवी देवता वर्ण होता है। हम जानते हैं कि सूर्यवंशी श्री राधे कृष्ण, स्वयंवर पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण, और त्रेता में चंद्रवंशी श्री सीता श्री राम, विश्व महाराजन और विश्व महारानी की राजगद्दियाँ चलती हैं। उस द्वापर में आकर भगवत गीता में साफ कहा हुआ है कि रजोगुण से काम विकार शुरू होता है, अर्थात भारत पतित और विकर्मी बनना शुरू होता है। इसलिए हम जानते हैं कि सम्मत भी विकर्मी सम्मत कहलाने लगता है। और शूद्र उसे कहा गया, कलयुग में आकर वो आत्माएं शूद्र वर्ण में आ जाती हैं। शूद्र उसे कहा गया है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार होते हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि भारत में परंपरा थी कि शूद्र को छूना नहीं है। इसका गलत अर्थ लगा करके मनुष्यों ने एक पर्टिकुलर कार्य करने वालों को शूद्र कह दिया, जो कि और ही दलित वर्ग का शोषण करना और उन पर दबाव डालने वाली बात थी। फिर भारत सरकार ने उसको अबॉलिश कर दिया। आज किसी को शूद्र कहना कानूनन अपराध है, लेकिन वास्तव में शूद्र का अर्थ यही था कि जिन आत्माओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार, जिन्हें भगवत गीता में मनुष्य आत्मा के वास्तविक शत्रु कहा गया है, जिनमें वो होते हैं, अगर आप उनके छूने की बात नहीं है, अगर आप उनके संग में बैठते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ हम नवाला हम प्याला बनते हैं, अर्थात खाते पीते हैं, तो शूद्र के साथ रहने से जैसा संग वैसा संग, हर मनुष्य के अंदर वही संस्कार आ जाते हैं। इसीलिए जैसे आजकल हम कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो शूद्र अर्थात विकारी के संग से बचने की बात कही गई थी। अब भगवान कहते हैं कि ये समय जब होता है कि कलयुग के अंत और सतयुग की आद के बीच का काल, जिसको भगवत गीता में
पुरुषोत्तम युग कहा गया है। यही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, संगम कहते हैं दो युगों के बीच का युग, जो वर्तमान समय चल रहा है। इसी समय रूहानी आदिवासी ब्राह्मण कुल यानी परमात्मा, आदिवासी माने कल्प के आदि में जो बनते हैं शूद्र से ब्राह्मण, आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, वह आदिवासी ब्राह्मण कुल अथवा ट्राइब कहा जाता है ना, ट्राइब के शेड्यूल्ड ट्राइब। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है, बल्कि ब्राह्मण एक कुल है। और ब्राह्मण कुल जो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं, उसको फिर शूद्र से ब्राह्मण बनाने के लिए गीता का भगवान गीता ज्ञान देकर पुनः सर्वगुण संपन्न की क्वालिफिकेशन धारण करवाते हैं। और जिसको गीता में 16वां अध्याय में दैवी संपदा कहा गया है, उसकी रचना करते हैं, जो फिर कलयुग के विनाश के बाद, हम सब कलयुग के विनाश की पूरी तैयारियां भी देख रहे हैं। परमाणु शस्त्र तैयार हो चुके हैं, बल्कि अब तो उनके प्रयोग करने की बात आ रही है। साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं, क्लाइमेट में इतना चेंज और गृह युद्ध इत्यादि पर अनेक तैयारियां विनाश की हो रही हैं। तो उस कलयुग विनाश के बाद नए सतयुगी स्वर्णिम विश्व में सर्वोच्च देवी देवता पद की प्राप्ति परमात्मा आदिदेव ब्रह्मा के द्वारा प्रजा को रच करके उनको जन्म जन्मांतर के लिए सतयुग में और त्रेता में, यानी जन्म जन्मांतर के लिए, जिसको गिनती में कहा जाता है कि 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में और 1 जन्म संगम पर, इसलिए उसको 21 जन्म भी कहा गया है, 21 पीढ़ी भी कहा गया है। वो प्राप्ति परमात्मा जो भारत के सृष्टि की आदि में होने वाले आदिवासी होते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं, उनको करवाते हैं। और यह ईश्वरीय कार्य पिछले 85 ईयर से 85 वर्षों से चल रहा है, जब परमात्मा शिव ने भारत में आकर के साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर उनको ब्रह्मा बनाया था। और ये कार्य अब शीघ्र ही पूरा होने वाला है, क्योंकि 85 ईयर्स में परमात्मा ने लाखों ब्राह्मण सारे विश्व में बनाए हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाओं को धारण करते करते, ईश्वरीय श्रीमत पर चलते चलते अब क्वालिफाइड हो गए हैं संपूर्ण देवी देवता बनने के लिए। यही सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। इसके लिए सबको मुबारक है। आप भी अपना भाग्य बना सकते हैं वर्तमान समय, जिसका यही स्वर्णिम अवसर है। और अनेक आत्माएं ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा के संदेश वाहक ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ये सेवा कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटवर्ती ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी सेवा केंद्र से संपर्क करें। इसी में यही हमारी शुभकामना है, इसी में हम सब का कल्याण है कि जल्दी ये कलयुगी दुखदायी विश्व परिवर्तित हो, विनाश हो और नया सदा सुखमय सतयुगी दैवी भारत पुनः इस धरती पर स्थापित हो। ओम शांति।